नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल हश्र की आयात 1 ता 5 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। तस्बीह करती है अल्लाह की हर वो शै जो आसमान में है और हर वो शै जो ज़मीन में है। अल-मुसब्बिहात के सिलसिले की पहली सूरत यानी सूरतुल हदीद का आगाज़ जिन अल्फाज से होता है वो है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़। यहाँ इस आयत में माफ़ी का इजाफ़ा है जिससे गोया मफ़हूम में मज़ीद ज़ोर पैदा हो गया है। बाकी सारी आयत के अल्फाज जो हैं वही हैं। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला। यानी उसके एहतियारात मुतलिक हैं लेकिन वो अपने एहतियारात का इस्तेमाल बहुत हिकमत से करता है। हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। वही है जिसने निकाल बाहिर किया उन काफिरों को जो अहले किताब में से थे उनके घरों से पहले जमा होने के वक्त। ये यहूदी कबीला बनु नज़ीर की मदीना मुनव्वरा से जलावत्ती के वाक़े का जिक्र है। इस वाक़े का पस मंज़र यूँ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वक्त मदीना यानी यस्रब में 3 यहूदी कबाइल बनु कैनुका, बनु नज़ैर और बनु कुरैज़ा आबाद थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ़ लाने के फ़ौरन बाद इन कबाइल के साथ एक मुआहदा किया जो तारीख़ में मिसाक़ मदीना के नाम से मशहूर है। अपनी नौयत के एतबार से बुनियादी तौर पर यह मदीना के मुश्तरका दिफा का मुआहदा था। इनमें से कबीला बनु किनका ने तो मुआहदे के कुछ ही रोज़ बाद मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। चुनाचे मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की बिना पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के बाद इस कबीले को मदीना बदर कर दिया और ग़ज़वा उहद यानी 3 हिजरी के बाद कबीला बनु नुज़ैर ने भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की वक्ती शिकस्त से उनकी कमज़ोरी का तासर लेकर जहाँ अरब के बहुत से दूसरे कबाइल ने सर उठाना शुरू किया, वहाँ ये कबीला भी अपने अहद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमानों के खिलाफ महमजोई में शामिल हो गया। उनके सरदार काब बिन अशरफ ने कुरैश मक्का से गठजोड़ करके उन्हें मदीना पर हमला करने की बाकायदा दावत दी और उन्हें यकीन दिलाया कि तुम लोग बाहर से हमला करो, हम अंदर से तुम्हारी मदद करेंगे। इसी दौरान काब बिन अशरफ ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह शहीद करने की भी एक साजिश तैयार की। उसके लिए उन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी अहम बातचीत के बहाने अपने यहाँ बुलाया। मंसूबा ये था कि किसी दीवार के बिल्कुल साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशस्त का इंतज़ाम किया जाए और जब आप वहाँ बैठे हों तो दीवार के ऊपर से चक्की का भारी पाट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बुलाने पर उनके मोहल्ले में तशरीफ़ ले गए, मगर अल्लाह ताला ने जब वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इस घिनौनी साजिश से आगाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए। बनु नुज़ैर की रेशा दवानी और मुसलसल बदअहदी की वजह से बिलाहर रबीउल अव्वल 4 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ लश्कर कुशी का हुक्म दे दिया। अलबत्ता जब मुसलमानों ने उनकी गढ़ियों का मुहासरा किया तो उन्होंने चंद दिन मैसूर रहने के बाद लड़े बगैर हथियार डाल दिए। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जान बख्शी करते हुए उन्हें मदीना से निकल जाने का हुक्म दिया, बल्कि आपने मज़ीद नरमी बरतते हुए उन्हें ये इजाज़त भी दी कि जाते हुए जिस कदर सामान ऊँटों पर लाद कर ले जा सकते हैं ले जाएँ। बनु कुरैज़ा को भी उनके अहद शिकनी और साजिशों की वजह से काफ़िर किरदार तक पहुँचा दिया गया। इस तरह यहूद मदीना के तीनों कबाइल मिसाक़ मदीना के खिलाफ वर्जी के बायस एक एक करके अपने अंजाम को पहुँच गए। मा ज़ननतुम अन यख़रुजू, ए मुसलमानों तुम्हें गुमान नहीं था कि वो निकल जाएंगे। वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह, और वो भी समझते थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू, तो अल्लाह ने उन पर हमला किया वहाँ से जहाँ से उन्हें गुमान भी न था।
वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुअब, और उनके दिलों में उसने रौब डाल दिया। यानी अल्लाह ताला ने अपने दुश्मनों को जिस तरीके से चाहे हज़ीमत से दोचार कर दे, इस मौके पर अल्लाह ताला ने उन्हें इस कदर मरूब कर दिया कि वह अपने मजबूत किलों के अंदर भी खुद को गैर महफूज समझने लगे और तमाम तर वसाइल के बावजूद भी मुसलमानों से मुकाबला करने की हिम्मत न कर सके। युखरिबूना बियूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन, वो बर्बाद कर रहे थे अपने घरों को खुद अपने हाथों से भी और अहले ईमान के हाथों से भी। चूंकि उन्हें ये इजाज़त मिल चुकी थी कि अपने सामान में से जो कुछ वो अपने साथ ऊँटों पर लाद कर ले जा सकते हैं ले जाएं, इसलिए वो अपने घरों की दीवारों और छतों में से दरवाजे, खिड़कियाँ, कड़ियाँ, शहतीर वगैरह निकालने के लिए खुद ही उन्हें मस्मार कर रहे थे। उनकी इस तहरीर में मुसलमानों ने भी उनका हाथ बटाया होगा। फाताबिरू या उलिल अब्सार, बस इबरत हासिल करो ए आंखें रखने वालों। ये गोया पीछे रह जाने वाले कबीले बनी कुरैज़ा को सुनाया जा रहा है कि तुम अपने भाई बंदों के इस अंजाम से इबरत हासिल करो और साजिशों से बाज आ जाओ। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जला, और अगर अल्लाह पहले से ना लिख दिया होता उन पर जलावतन होना, लअज़्ज़बहुम फिद दुनिया वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार, तो उन्हें सख्त अज़ाब देता दुनियावी ज़िंदगी में और आखिरत में उनके लिए आग का अज़ाब है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ुबिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलह, ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। वमन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जो अल्लाह की मुखालफत पर कमर कस ले तो अल्लाह सख्त सज़ा देने में बहुत सख्त है। यानी कि अल्लाह ताला सज़ा देने में बहुत सख्त है। मा कतातुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा काइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह, तुमने खजूर के जो दरख्त काटे या जिनको छोड़ दिया उनकी जड़ों पर खड़े तो ये अल्लाह के इज़्न से हुआ। लीना एक ख़ास किस्म की खजूर के दरख्त को कहते हैं। यहूदियों की घड़ियों और हवेलियों के गिर्द ये दरख्त बाड़ की शक्ल में कसरत से मौजूद थे। मुसलमानों ने जब उनका मुहासरा किया तो हमले के लिए रास्ता बनाने की गर्ज से हस्बे ज़रूरत उनमें से कुछ दरख्तों को काट डाला। यहूदियों ने मुसलमानों के इस अमल को हदफ़ तनकीद बनाया और प्रोपेगेंडा किया कि ये लोग खुद को मोमिनीन कहते हैं और उनके कायद यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह का रसूल होने का दावा करते हैं, लेकिन इन लोगों की अखलाकियात का मयार ये है कि फलदार दरख्तों को भी काटने से दुरेक नहीं करते। यहूदियों के इस प्रोपेगेंडे का जवाब अल्लाह ताला ने खुद दिया। चुनांचे इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के मज़कूरा अक़दाम पर अपनी मंजूरी की मोहर साबित करते हुए वाज़ेह कर दिया कि मुसलमानों ने ये दरख्त जंगी ज़रूरत के तहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में काटे हैं। चुनांचे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा करने से मना नहीं किया तो फिर समझ लो कि अल्लाह की तरफ से इसकी इजाज़त दी गई थी। वलियुख़ज़ियल फ़ासिकीन, और ताकि वो फासिकों को ज़लील व रुसवा करे। इस तरह से ये सूरह हशर की पहली 5 आयात थी जिनके मानी और मफ़हूम को हमने समझने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगली आयात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औलादों को और हमें अपना फरमाबरदार बना ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।